नमस्कार मित्रों, प्यारे साथियों, बच्चों। आज मैं आपको पर्यावरण अध्ययन का चैप्टर 5 पढ़ाऊँगा, जल संचयन की विधि। एक्चुअली इसमें पाठ का पूरा नाम है जल संचयन और पुनर्भरण। जल संचय माने होता है बचाना। आप पैसे का संचय करते हैं, पानी का संचय करते हैं, अन्य पदार्थों का संचय करते हैं। संचय में से होता है बचाना। आपको पता होना चाहिए कि पीने योग्य पानी की हमारे धरती में बहुत कमी है। इसके पहले का चैप्टर जैसे जल था, अब उस जल को बचाना महत्वपूर्ण है आज के समय में। और जल संचयन की विधि क्या हो सकती है, ठीक है, आप अपने स्तर से जल को कैसे बचा सकते हैं। तो यद्यपि पाठ को समराइज करता हूँ मैं, फिर अभ्यास पे आएंगे शॉर्टकट। तो सबसे पहले तो आप अपने घरों में घरेलू कार्यों में पानी को बचा सकते हैं। जैसे सिंचाई में नहरों से सिंचाई होती है तो ड्रिप सिंचाई की जा सकती है। ड्रिप सिंचाई का मतलब है कि बूंदों के द्वारा या फव्वारों के द्वारा सिंचाई, उसमें पानी कम लगता है और वहाँ ही पानी हम पहुँचाते हैं जहाँ पौधों को आवश्यकता होती है। तो एक तरीका ये है सिंचाई के मामले में। और घरेलू या इंफ्रास्ट्रक्चर, जो घर वगैरह बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उद्योगों में पानी का हम बेहतर तरीके से जो निकलता है वहाँ से उसको रिसाइकिल मतलब उसको शुद्ध करके उसको बचा सकते हैं। और उसके बाद है वर्षा जल। वर्षा जल को भी हम बचा सकते हैं। और कैसे बचाएंगे वर्षा जल को? तो वर्षा जल को बचाने का तरीका है कि जैसे आपके पास 10 बीघे खेत है तो उसमें एक बहुत बड़ी बावड़ी बना दीजिए, ठीक है। नदी नालों को गहरा करके, कूपों को, ठीक है, इस तरह से वर्षा जल को बचा सकते हैं। तो पानी संचय की विधि में एक विधि है जो कि महाराष्ट्र वगैरह में अधिक प्रचलित है। यद्यपि हम चाहें तो अपने इर्द गिर्द भी उस विधि को अपना सकते हैं, लेकिन जहाँ पानी की बड़ी किल्लत है महाराष्ट्र वगैरह में, ये विधि अपनाई जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। हम जानेंगे इसमें जल संचयन की आवश्यकता क्यों है, क्यों पानी में बचाना है, और घर की छत पर कैसे आप जल, एक विधि आपको यहाँ समझाया जाएगा कैसे वर्षा जल संचय करें। तो जैसे आप देखिए कि भूजल भंडारण में वृद्धि के लिए आपको पता होना चाहिए, अभी पेपर में निकलता रहता है प्रयागराज के तमाम क्षेत्रों में, जो लिखा है कि एक जोन होता है नीचे धरती पे कि अगर इस जोन से नीचे पानी चला गया, डेंजर जोन कहते हैं उसको, खतरे का जोन, अगर उससे नीचे पानी चला गया तो आप समझिए कि उसमें आर्सेनिक वगैरह तमाम विषैले तत्व मिल जाते हैं। वो पानी कैंसर, उस पानी को पीने से कैंसर, घेंघा जैसे खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। तो भूजल भंडारण में वृद्धि के लिए, भूजल भंडारण मतलब आपकी धरती में जो पानी अंदर नल से निकलता है उसकी एक सीमा है। ऐसा नहीं कि आप अनंत काल तक निकाल सकते हैं। और जब वो पानी नीचे चला जाता है, आप कभी देखते होंगे कुआं में पानी ऑटोमेटिक बहुत ऊपर होता है, इसका मतलब धरती में पानी है ठीक ठाक। और सिंचाई लोग कर रहे हैं, बहुत से काम कर रहे हैं, सूखा पड़ गया फिर भी ये लोग खूब पानी बहा रहे हैं, दोहन कर रहे हैं पानी का। तो आप समझ लीजिए कि उस पानी, अगर पानी का जलस्तर नीचे जाएगा तो तमाम विषैले पदार्थ उसमें मिलेंगे और मजबूरी है हमारा पीना, क्योंकि वही माध्यम है। गाँव में भारत ग्रामीण प्रधान देश है ना, कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ मजबूरी है कि हम उस पानी को पिएंगे और उस पानी के पीने का नतीजा ये होगा कि बहुत खतरनाक बीमारियों का हमें सामना करना पड़ेगा। अभी हाल ही में एक सर्वे आया था, पेपर में हमने पढ़ा था, निकला था, तो उसमें यही बताया गया कि जलस्तर धरती का नीचे जा रहा है और हमें टूटी के पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, वर्षा जल को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। और धरती के पानी का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा हमें। उसके बाद है उसके बाद है भूजल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, भूजल प्रदूषण को कम करने के लिए। देखिए भूजल प्रदूषण क्या है आपको पता होना चाहिए। अ, आपको लगता होगा कि नहीं धरती में अनंत पानी है, जी ऐसा नहीं है। आप जो कपड़ा साफ करते हैं या विभिन्न फैक्ट्रियों से जो पानी निकलता है, सीवरेज से जो पानी निकलता है, वो जब कहीं एकत्रित होता है तो रिस रिस कर ज़मीन के अंदर जाता है और जल, धरती का जल प्रदूषित हो रहा है। तो इसको भी कम कैसे किया जा सकता है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। आगे देखेंगे भूजल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। भूजल की गुणवत्ता क्या है? गुणवत्ता का मतलब है, समझिए, गुणवत्ता कहते हैं क्वालिटी। जैसे आप कहते हैं भैया मंजन अच्छे क्वालिटी का देना, जिसमें हमारे दांत अच्छे से साफ हो सके, है ना। आप हर वस्तु में, कपड़े में भी क्वालिटी ढूंढते हैं, हर प्रकार की चीज़ों में आप क्वालिटी ढूंढते हैं, है ना। चीनी में भी देखिए एक अच्छी प्रकार की चीनी होती है, एकदम सफ़ेद साफ़ सुथरी, और एक ऐसी चीनी होती है जो सस्ती, गुड़ भी देखिए अलग क्वालिटी का होता है। तो पहले पानी की क्वालिटी को बढ़ाना,
गुणवत्ता मैंने कहा ना कि आर्सेनिक कम मिला हो, देखो ऐसा तो नहीं हो सकता बिल्कुल ना मिला होगा। आर्सेनिक ऐसे बहुत से तत्व हैं। तो धरती का जो अंदर का पानी है उसकी गुणवत्ता कम से कम हम करें, जो विषैले पदार्थ हैं वो कम परसेंटेज में मिले हों। जहाँ 50% है तो वो 10% पे आ जाएं। कहने का मतलब ये है, जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हमें आवश्यकता है जल की उपलब्धता। भाई पानी धरती में ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा बेटर है कि हम आसानी से पानी का इस्तेमाल कर सकेंगे। और धरती पर सतही बहाव कम करने के लिए, और धरती पर सतही बहाव कम करने के लिए मतलब अगर आप जल को बचाएंगे तो सतही बहाव कम होगा। सतही बहाव मतलब ये सतह पे जो पानी, अगर आप पेड़ पौधे लगाएंगे तो आपकी मृदा क्षरण भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जल संचय की आवश्यकता बढ़ जाती है। भाई जल नहीं होगा तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, सूखा हो जाएगा, तो मिट्टी जो है कटेगी। तो जल की आवश्यकता इसलिए भी है। आगे देखेंगे, एक छत वाला सिस्टम देखते हैं। घर की छत से चित्र में आप देख रहे होंगे, जल संचयन की यह विधि शहरी क्षेत्रों के लाभ के लिए लाभकारी है। इस विधि में एक आयताकार पिट या गड्ढा तैयार किया जाता है। गड्ढे में सबसे नीचे पत्थर के टुकड़े 5 से 20 सेंटीमीटर, उसके ऊपर बीच में बजरी, ठीक है, 5 से 10 सेंटीमीटर था। इस परत के ऊपर मोटी रेत 1.5 से 2 मिलीमीटर भरी जाती है। आप पटरी से देखेंगे, एक छोटा सा प्रयोग करके आप देख सकते हैं घर में। वर्षा का जल मकान की छत से एक पाइप द्वारा पीठ या गड्ढे में गिरता है, ठीक है, पाइप द्वारा। पानी के साथ आया कचरा मोटी रेत पर रुक जाता है और पानी बजरी तथा पत्थर के टुकड़ों से होता हुआ चनकर साफ जल के रूप में पीठ से बाहर बड़े टैंक में या भूमि के नीचे इकट्ठा किया जाता है। ये भूमि के नीचे इकट्ठा किया जाता है। देखिए आप घर देख रहे होंगे, ठीक है, आप नीचे टैंक बनवाएंगे, एक बहुत बड़ा टैंक आप बनवाएंगे जिसमें हज़ारों लीटर पानी इकट्ठा किया जा सके। तो आपने यहाँ सीखा घर की छत से वर्षा जल संचयन की विधि। अब अभ्यास कार्य पे आ जाइए। तो आप देख रहे होंगे ये जो है प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, वर्षा जल पुनर्भरण के लाभ बताइए। पुनर्भरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुनः धन भरण, फिर से भरना। तो वर्षा जल पुनर्भरण से निम्न लाभ हैं। आवश्यकतानुसार जल की प्राप्ति आप कर सकते हैं। भाई आप कहीं पानी भरे रहेंगे, जैसे किन्हीं किन्हीं घरों में आप देखते होंगे, लोग कभी कभी शहरों में पानी 2-2 दिन नहीं आता, तो जिनके पास टैंक है उनका काम किसी न किसी तरह थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके अपना कर लेते हैं। लेकिन जिसके पास टैंक नहीं है, बचत नहीं है, वो दौड़ता रहता है बाल्टी लेके। कभी नल पे 100 लोग लाइन लगाए हैं और 2-2 बाल्टी मारा मारी हो रही है उससे पे ना, कोई किसी का कॉलर पकड़ रहा है, कोई किसी का पकड़ रहा है। तो यही स्थिति हमारे धरती प्रकृति के संदर्भ में भी है। तो आवश्यकतानुसार जल की आप प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप चाहेंगे, अगर बचा रहेगा आपके पानी, आप सिंचाई कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ज़मीन के अंदर जल की मात्रा बढ़ना, अगर वर्षा जल अगर इकट्ठा रहेगा तो ज़मीन के अंदर जो है जल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो मैंने बताया था शुद्धता होगी इससे। नगर जल समस्या दूर होगी। नगर जल समस्या क्या, आज सबसे ज़्यादा समस्या नगरों में है, शहरों में है, तो दूर होगी। जलस्तर नीचे न गिरना, और पानी का जलस्तर नीचे नहीं गिरेगा। अभी मैंने बताया कि जलस्तर नीचे गिरने का मतलब है सिंचाई के लिए भी दिक्कत होगी और शुद्ध पीने का पानी ज़मीन से विषैला निकलेगा। मिट्टी का कटाव कम होना। मिट्टी का कटाव मैंने बताया ना कि अगर आप पानी रोके हैं तो पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे, घास फूस रहेंगी, और पेड़ पौधे घास फूस रहेंगे तो आप जान लीजिए पेड़ पौधे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। आप ये बात समझ लीजिए, फसलों को हरा भरा बनाया जा सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, पानी के बिना फसल की कल्पना नहीं की जा सकती। वर्षा की कमी, दूसरा प्रश्न है, भूजल का स्तर नीचे क्यों गिरता जा रहा है। तो वर्षा की कमी व जल की अधिक मांग होने के कारण भूजल का स्तर, ठीक है, मांग अधिक है, क्योंकि जैसे हर व्यक्ति सिंचाई कर रहा है ना, अपने घर को तराई कर रहा है, कुछ लोग तो कार को सींच रहे हैं। कब सींचना ही कहेंगे और क्या कहेंगे। वर्षा जल संचयन पुनर्भरण से भूजल में वृद्धि की जा सकती है। ये इसका था, भूजल में वृद्धि कैसे की जा सकती है, तो एक विधि आपको बताई गई। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे घ में दिया है, घ है, आपको देख रहे होंगे आप। तो घ में है, जनसंख्या वृद्धि का भूजल पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई लोग बढ़ेंगे तो भूजल गिरेगा, पानी की ज़्यादा इस्तेमाल होगा। उसका अंग है, वर्षा जल संचयन का अभिप्राय बताइए। तो वर्षा जल संचयन का अभिप्राय क्या है। वर्षा जल संचयन का अभिप्राय है वर्षा के जल को एकत्र करके कुओं, तालाबों, गड्ढों आदि को फिर से भरकर पानी की समस्या दूर करना। इसके बाद वर्षा जल संचय का अभिप्राय, जल को आपके जीवन में क्या महत्व है। जल को लिखा है ना इसमें, टाइपिंग गलत है, जल का कर लीजिएगा। जल का आपके जीवन में क्या महत्व है। तो जल का आपके जीवन में महत्व क्या है,
इसको देखेंगे आप तो आप सब मैंने वही बताया महत्व क्या है। जल दैनिक कार्यों में, सिंचाई में आप अपने हिसाब से जो चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। यद्यपि आपको ये उत्तर मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उद्योग धंधों में, ठीक है, विभिन्न फैक्ट्रियों में वर्षा जल संचयन का पुनर्भरण क्यों आवश्यक है। तो अभी मैंने बताया कि आप जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐच्छिक इस्तेमाल के लिए आवश्यक है। वर्षा जल संचयन पुनर्भरण भूजल आपूर्ति और भू सतही जल द्वारा सभी कार्यों के लिए उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है। फिर आप देखिए अपने घर की छत से वर्षा जल का संचय कैसे करेंगे, तो अभी मैंने डिटेल पढ़ाया इसका। आप उस चित्र के माध्यम से व्याख्या कर दीजिए, चित्र भी बना सकते हैं आप, इससे आपका चित्र बनाना चाहिए। वैसे ये मैचिंग है, प्रोजेक्ट वर्क है। पनबिजली मतलब होता है, आपको मैंने बताया था कि बड़े बड़े बांधों से पानी नीचे गिराया जाता है, नीचे टरबाइन लगे होते हैं, टरबाइन गोल गोल घूमने लगते हैं। टरबाइनों का कनेक्शन एक विद्युत यंत्र से होता है, तो वहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक बिजली एक जनरेटर से होता है, जनरेटर, तो अपने आप बिजली वहाँ बनने लगती है। ये इसको कहते हैं पनबिजली। बड़े बड़े बांधों में पानी को रोका जाएगा, फिर ऊपर से गिराया जाएगा, नीचे टरबाइन लगे रहेंगे, टरबाइन का कनेक्शन जनरेटर से रहेगा, और जनरेटर बहुत बड़े बड़े जनरेटर बिजली पैदा करेंगे, फिर घरों में सप्लाई की जाती है। तो ये जो आप इसको समझिए कि पानी से बिजली भी बनाई जाती है। कुल मिला के इसका मतलब ये है। पुनर्भरण का मतलब है फिर से भरना, भूभंडारण, भूभंडार कहते हैं आप इसको। गोदावरी एक नदी है, जलभृत वर्षा जल है, ठीक है। जलभृत मतलब वर्षा जल से आप जल को भर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। प्रोजेक्ट वर्क आप अगर संभव हो तो छोटा मोटा अपने स्तर से कोशिश किया करिए, इससे निखार होता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों में और अन्य बच्चों में यही थोड़ा अंतर होता है कि प्रोजेक्ट वर्क ज़्यादा करते हैं। धन्यवाद।